तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं एक ऐसे ड्रिंक की रेसिपी जिसे पीते ही आपको मिलेगी भरपूर एनर्जी। जी हाँ, आज बनाएंगे मैंगो सागो ड्रिंक। बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग रेसिपी है। और यही नहीं, इस एक रेसिपी में आपको दो दो फ्लेवर मिलने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। इन दिनों मार्केट में खूब भर भर कर आम आ रहे हैं, तो क्यों ना आम से ही मज़ेदार सा ड्रिंक बनाया जाए जिसे पीते ही दिल खुश हो जाए। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी ड्रिंक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सुपर टेस्टी, इजी और हेल्दी सा ये ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने 1 लीटर के बराबर दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल किया है। अच्छा, दूध में डाल दूंगी मैं तकरीबन आधा कप के बराबर चीनी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। फ्लेम को ऑन करें और बस कुछ भी नहीं करना, दूध को मुसलसल मिक्स करते रहें यहाँ तक कि दूध में एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। ना ही दूध को हमने ज़्यादा काढ़ना है और ना ही इसे रिड्यूस करना है। तो देखें, जैसे ही अच्छा सा एक बॉयल आ गया है, 2 टेबलस्पून भर के मैंगो कस्टर्ड मैंने पहले ही घोल कर रखा हुआ था। तो चावल खाने वाला जो टेबलस्पून होता है वो भर कर आप लोगों ने 2 टेबलस्पून लेना है और आधा कप दूध में या पानी में घोल कर कस्टर्ड की गुठलियों को ख़त्म कर लें। यहाँ पे हमने कस्टर्ड तैयार नहीं करना, बल्कि दूध को फ्लेवर देना है, मैंगो फ्लेवर देना है। अच्छा, अगर आप लोगों के पास मैंगो फ्लेवर की कस्टर्ड नहीं है तो आप वनीला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है और बस इतना ही कि दूध हल्का सा आपको थिक नज़र आएगा, गाढ़ा हो जाएगा, दूध को अच्छा सा फ्लेवर मिल जाएगा। बस इतना ही कस्टर्ड को हमने डालना है और दूध को गाढ़ा कर लेना है। चलें जी, 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं और इसे एक साइड पे रख दें ठंडा होने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप पे मेरे पास है यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब तो खुम्बिलंगा। हर जगह से आपको आसानी से मिल जाएगा। तासीर में ये बहुत ही ठंडा होता है और ख़ास तौर पर गर्मियों के ड्रिंक्स में इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। तो 2 टेबलस्पून खुम्बिलंगा को मैं भिगो दूँगी पानी में और इसे भी एक साइड पे रख देंगे, खुद ब खुद ही फूल जाएगा। एक पतीली में मैंने अच्छा खुला पानी डाला है। पानी को बॉईल करें इतना कि इसमें बबल्स आने लगें। तो जैसे ही पानी बबलिंग पॉइंट पे आएगा ना, आप इसमें डाल दें साबूदाना। तो 1 कप या फिर 250 ग्राम के बराबर मेरे पास साबूदाना है। साबूदाना डाल दें और बस 7 से 8 मिनट के लिए आप लोगों ने इसे बॉईल कर लेना है। क्या होगा, साबूदाने के ये दाने फूल जाएंगे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। तो 10 से 12 मिनट भी लग सकते हैं आपको इसे बॉईल करने में। ये साबूदानों की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। मुझे 7 से 8 मिनट लगे थे और अब आप लोग चेक करें, साबूदाना फूल कर डबल हो चुका है और माशाल्लाह से कैसा मोती की तरह नज़र आ रहा है। छान लेंगे इसे और छानने के बाद भी आप इस पर डालें ठंडा पानी, क्योंकि ये काफ़ी स्टार्च वाला होता है। इसका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाएगा और साबूदाने के ये पल्स आपस में चिपकेंगे नहीं। चलें जी, साबूदाना भी उबाल लिया तो इसे भी एक साइड पे रख देंगे। इसे भी ड्रिंक में ठंडा करके डालेंगे। मैंगो सागो डिज़र्ट बना रहे हैं तो मुझे चाहिए होंगे आम, और आम मेरे पास हैं तकरीबन 3 बड़े साइज़ के और वज़न में देखें तो 1 किलो के बराबर हैं। तो ड्रिंक के लिए जो आप लोगों ने मैंगो परचेज़ करने हैं वो अच्छे गूदे वाले यानी कि पल्प वाले होने चाहिए। और देखें, अच्छे मीठे आम का इंतखाब करेंगे ना तो ड्रिंक भी शानदार बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखें, आम को मैंने क्या किया है, क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। इस तरीके से तीनों आम के क्यूब्स में कटिंग कर लें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे चलकर आप लोगों ने क्या करना है, मगर उससे पहले अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखें, बेहतरीन से आम के क्यूब्स में काट चुकी हूँ। अब क्या करेंगे, इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्से की मैं प्यूरी बनाकर तैयार करूँगी और जो आम की आप लोगों ने प्यूरी बनाकर तैयार करनी है ना, उसमें आप लोगों ने पानी ऐड नहीं करना। प्योर आम की प्यूरी बना लें, किसी भी ब्लेंडर जग में डाल लें और पीस लें। अच्छा, मैंगो प्यूरी बनाते वक्त आप लोगों ने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, चीनी भी नहीं डालनी। प्योर मैंगो प्यूरी बना लें तो इसे एक बोल में निकालें और उसी जार में 2 से 3 घूंट पानी डालें और अच्छे तरीके से खंगाल कर शामिल कर दें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। तो देखिए, कितना बेहतरीन सा मैंगो का पल्प हमारे पास आ चुका है माशाल्लाह से। इसे एक साइड पे रख दें। दूध में जो हमने कस्टर्ड मिक्स करके रखा हुआ था उसे मैंने फ्रीज़र में रखा था। अब ये अच्छा खासा ठंडा हो चुका है और पहले से दूध आपको गाढ़ा भी नज़र आएगा।
बस जी जो आप आम की हमने प्यूरी बना के रखी हुई थी ना, वो इस ठंडे दूध में ऐड कर लें। मेक श्योर कर लें कि दूध अच्छे तरीके से ठंडा होना चाहिए, तब आप इसमें चीज़ें डालें। आम की प्यूरी के अलावा इसमें डालेंगे साबूदाना जो कि बॉयल करके रखा हुआ था, और तुखम बिलंगा जो कि अभी हमने भिगो कर रखा हुआ था। देखें कैसे फूल गया। तो तुखम बिलंगा मुझे ढेर सारा पसंद है, इसलिए मैंने इसमें ढेर सारा तुखम बिलंगा डाल दिया है। अब मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से ताकि सारी चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएं। तो देखें लग रहा है ना, ड्रिंक शानदार और टेस्टी और हेल्दी भी है। अब जो हमने चंक्स बचा के रखे हुए थे मैंगो के, वो भी इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दूध ऑलरेडी ठंडा है। अगर आप लोगों ने इसे मज़ीद ठंडा सर्व करना है ना, तो इसे फ्रीज़र में रख दें। इसमें बर्फ़ ऐड नहीं करेंगे वरना ये पतला हो जाएगा। ठंडा ठार मज़ेदार ये सागू ड्रिंक सर्व करेंगे तो पीकर दिल खुश हो जाएगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ठंडे ठंडे इस शरबत को मैंने सर्व कर दिया है और गार्निश करूँगी मैं इसे पिस्ता और बादाम से। तो रेसिपी अच्छी लगी एक प्यारा सा कमेंट देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।